नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तान के आम इंतखाबात जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। पोलिंग डे मुकम्मल हुआ, लेकिन नताइज फराहम करने का सिलसिला अभी तक जारी है और इस हवाले से शिकवे शिकायत भी हैं। इन इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए दुनिया भर से मुबस्सिरीन जो हैं वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इस अमल का मुशाहिदा किया। अमेरिका से आने वाले एक डेलीगेशन जो कि मुबस्सिरीन पे 5 मुबस्सिरीन पे मुश्तमिल था, उनमें एक डॉक्टर सुंदस हैं जिन्होंने लाहौर में जो है वो इंतखाबी अमल को मॉनिटर किया। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अमेरिकन मुबस्सिर की हैसियत से यहाँ पर आई, इंतखाबी अमल को आपने विटनेस किया, कैसा था मुशाहिदा आपका? फेयर एंड फ्री था? तहफ़्फ़ुज़ात आपने भी कोई महसूस किए? ये जो मैंने NA 121 में अपनी ऑब्जर्वेशन की और मैं 4 पोलिंग स्टेशंस में गई, मुझे जो सारी हमारी आप कह सकते हैं प्रोसीजरल चीज़ें थी वो हो रही थी, लेकिन हाँ, मुझे सिस्टम में प्रोसेसेस में वीकनेसेस नज़र आई। जैसे कि डिफरेंट आप पोलिंग एजेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे, फिर पोलिंग लेट स्टार्ट हो रही है। अब इसमें एक सारी जो मतलब उन्होंने जिस तरह फॉलो करनी थी गाइडलाइंस वो तो की, लेकिन अब जो ऑब्स्टिकल्स आ गई, जैसे कि इंटरनेट चला वो हम बंद हो गया, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। आप पूरी इलेक्शन को अगर करा भी लें जिस तरह करना है, लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं है तो लोग जिनके पास फिर गूगल मैप्स नहीं है, अब कुछ वोटर्स लेट हो गए, 5 बजे के बाद पहुंचे क्योंकि वो बेचारे इतनी दूर से, इलेक्शन से पहले काफ़ी लोगों की जो कंस्टिट्यूएंसीज थी हल्के वो चेंज हो गए, तो कुछ लोग जिनके उस हल्के से कोई ताल्लुक नहीं था उनको वो एलोकेट कर दिया गया था। तो इस तरह के चैलेंजेस ने काफ़ी वोटर्स को रोका। वोटर टर्नआउट आई थिंक थोड़ी लो थी, इट वाजंट एज हाई जितनी पिछले इलेक्शन में थी। तो ये चैलेंजेस नज़र आए और ये सारा एक्चुअली इलेक्शन का हिस्सा है। ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग डे पे क्या होना है, आपने पोलिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, बट ये प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे, पोस्ट इलेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, आपने प्री पोल भी चीज़ें विटनेस की, फिर पोलिंग डे भी देखा। हाँ जी। और पोलिंग डे के बाद अब की सूरत हाल जो है, पोस्ट इलेक्शन जो है, उसमें क्या आपने चीज़ें महसूस की जो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा? ये एक मुझे लग रहा है कि वही जो साइकिल और पैटर्न चल रहा था कि पहले प्री पोलिंग से हम देख रहे थे कि जो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों को फ्री राइट टू कैंपेन, फ्री राइट टू गो आउट देयर, डू वर्कर्स कन्वेंशंस, वो सारा जो उस वक्त हमें नज़र आ रहा था इलेक्शन में जो नहीं हो रहा सही, अब पोस्ट इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। अब तो 24 घंटों से ज़्यादा हो गया सिंस पोलिंग एंडेड, लेकिन कल रात 10 बजे अनाउंस होने थे, लेकिन वो नहीं अनाउंस हुए। ROs पहले हमेशा मीडिया को अपना दे देते थे फॉर्म 45 और फिर फॉर्म 47, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब इस दफ़ा ROs की हमें नज़र आ रहा है कि उनके कुछ ने रिज़ाइन कर दिया है। ROs के ऊपर क्या ऐसा प्रेशर है, क्या वो फील कर रहे हैं कि क्यों ये हमें इलेक्शन अभी तक रिजल्ट्स पूरे नहीं आ रहे। तो ये हम सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, ये भी हम सब अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन का एनवायरनमेंट तो ऐसा ही लग रहा है कि पोलिंग डे पे एक तो इंटरनेट नहीं था, उससे वोटर टर्नआउट भी इफ़ेक्ट हुई, और उसके अलावा फिर जो मैंने देखा पोलिंग स्टेशन में वो तो मुझे लगा सब सही था, उसमें मुझे कोई करप्शन और कोई फ्रॉड नहीं नज़र आया, कोई चीटिंग नहीं नज़र आई। लेकिन जो पोस्ट इलेक्शन है उसमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने एज ऑब्जर्वर्स, अब ROs के ऑफिस में हम नहीं गए, लेकिन ये वाज़ेह है, नज़र आ रहा है कि ROs कुछ यहाँ पे मुझे लगता है पाकिस्तान में जो इंतखाबी अमल है इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक बेहतर नहीं हुई। जैसे आप ये फरमा रही हैं कि जो नताइज है अभी तक नहीं दिए जा रहे, उसमें फॉर्म 47 जिसमें रिज़ल्ट दिया जाता है, उस रिज़ल्ट के हवाले से जो कि फॉर्म 45 से मुशाबित नहीं रखता है, उससे मैच नहीं करता, इसकी शिकायत को भी आपने क्या महसूस किया है? ये इसका अभी तक हमें जो नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही जो फॉर्म 45 की थी। अब फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दे दिया है पब्लिकली, लेकिन उसके अलावा जो फॉर्म 47 पे जो वो एक तो रिलीज़ ही नहीं हो रहे, लोग बाहर वेट कर रहे हैं ROs के ऑफिस के, तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो एक आपने लफ्ज़ ज़रा सॉफ्ट इस्तेमाल किया, वेट कर रहे हैं या धरना दिए हुए हैं? हाँ, अब जो लोग अब ROs के ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल इसकी ये अननेसेसरी है, और ये जो डिलेज़ हैं, और दिस इज़ एक्चुअली हो ये रहा है कि फिर लोगों का लैक ऑफ ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, उनको अब भरोसा नहीं है। और जो पहले वो सोच रहे थे कि हमें
ये जिस तरह ये सारा फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। अब अच्छा, लोग ये बताएं डॉक्टर साहब, आपकी रिपोर्ट जो है फाइनली उसमें जब आप सबमिट करने जा रही हैं और आप हाँ। जिस तंजीम के तहत आई हैं और जो पाकिस्तान में जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है उसके प्लेटफॉर्म से जो रिपोर्ट मुरतब होगी उसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल सब सियासी जमातों के लिए यकसा था, फेयर एंड फ्री था, या फिर किसी जमात के साथ कोई ऐसा सलूक हुआ जो कि फेयर एंड फ्री इंतखाब के मुसावी नहीं था? अभी तो जो हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, उसमें मैं ये ज़रूर जिक्र करूँगी अपना जो प्री पोलिंग मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट था, उसमें एक पार्टी थी जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड और वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा ऑन द डे ये ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है सारी पार्टीज़ को फुल राइट मिला, सबके पोलिंग एजेंट्स थे और सबके बाहर पोलिंग कैंप्स थे। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन वाले दिन ऐसा कुछ एक पार्टी टारगेट हुई है। पोस्ट इलेक्शन में हमें ये नज़र आ रहा है कि जो रिज़ल्ट्स अभी तक आ रहे हैं वो एक तो उस पर बहुत टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है। तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना 24 आवर्स से भी ज़्यादा, तो ये अब जब रिज़ल्ट आएगा ना, फाइनल रिज़ल्ट, उससे फिर हम बता सकेंगे कि कोई एक पार्टी या जो मतलब इंडिपेंडेंस और जो कोई एक हैं जिनको परहैप्स उनको सही तरह उनके रिजल्ट्स नहीं दिए। क्योंकि आपके में ये भी शिकायत कोई आई है उम्मीदवारों की जानब से कि नताइज को जो है वो फॉर्म 47 में जो है वो उस फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं दिया गया, तब्दील किया गया हो, कोई ऐसी शिकायत को नोटिस किया आपने? नहीं, हमने फॉर्म 45 तक ऑब्जर्व किया था। उसके बाद अब फॉर्म 47 जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं था और मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। लेकिन हमें मीडिया में और सब नज़र आ रहा है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग वीडियोज़ और पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भी नोट कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आरओज़ के ऑफिस के बाहर और आरओ रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इससे अगर आप इसको इंटेलिजेंटली एनालाइज करें तो आपको यही नज़र आ रहा है कि एक्चुअली फॉर्म 45 से लेके जो अगली जर्नी है फॉर्म 47 तक, वो बहुत ही मुश्किल हो रही है और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे अपनी गवर्नमेंट को। लोग जो निकले हैं अपना वोट देने, जो अपना उन्होंने राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट, उनकी वोट की फिर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो अगर इस रिज़ल्ट को लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर ये कैसा इलेक्शन था? तो ये जो लोग निकले हैं, बूढ़े, बच्चे, औरतें, ये सब फिर एक और ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट होगी। ये थी डॉक्टर सुंदस जो कि अमेरिकन मुबस्सिर हैं और पाकिस्तानी नज़ात हैं। 5 रुकनी डेलीगेशन के साथ ये कोई एक हफ्ता कबल जो है वो लाहौर आई और इन्होंने यहाँ पर प्री पोल जो है वो भी माहौल को देखा, पोलिंग डे को भी ऑब्जर्व किया और अब पोस्ट जो पोल है उसके बाद की सूरत हाल का भी मुशाहिदा कर रही हैं और 16 फरवरी के बाद ये अपनी फाइनल रिपोर्ट मुरतब करने जा रही हैं। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सर मुबारक हो आपको। खैर मुबारक यार, आप सबको मुबारक हो। NS48 की सारी अवाम को मुबारक हो जिन्होंने 53,000 वोट से जिताया, 53,000 वोट से। और इंशाल्लाह ये जो चोरी हुई है, डाका हुआ है, ये आरओ को भी इंशाल्लाह करीब FIR होगी, इसकी इंक्वायरी होगी जुडिशल आरओ की। और सर पहले तो आप 4 हल्कों का बाहर करते हैं ना, बाहर करते हैं प्लीज।